आपका स्वागत है। मेरे साथ में डॉक्टर विवेक माचरा आरएलपी से डूंगरगढ़ से अभी मेरे साथ मौजूद है। परिसीमन पर हम बात करेंगे कि डूंगरगढ़ में किस तरीके की परिसीमन को लेकर के उठापटक चल रही है। परिसीमन को लेकर के आपने एक बयान दिया, वो काफ़ी अहम है। आपने सीधा सीधा हमला बोला है, वो क्या मामला है? जी, परिसीमन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तानाशाही की है और पूरे ज़िले के अंदर ये हालात थे। लेकिन विशेष रूप से डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मैं या यूँ कहूँ कि स्थानीय विधायक ताराचंद सारस्वत ने जो तानाशाही और जो मनमानी की थी वो पूरे डूंगरगढ़ क्षेत्र ने देखी। उसका करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी के ही कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता छेलू सिंह जी शेखावत ने ताराचंद जी सारस्वत को दिया। जो छेलू सिंह जी शेखावत का जो पैतृक गांव पुंदलसर, जो श्री डूंगरगढ़ से महज 3-4-5 किलोमीटर की दूरी पर था, उसको ताराचंद जी सारस्वत ने भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दबाव से उसको रीडी पंचायत समिति के अंदर करवाया था और जिसका गांव पुंदलसर ने पूरा विरोध किया। एसडीएम तहसीलदार को ज्ञापन दिया, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, लेकिन और विधायक से भी विधायक को ज्ञापन दिया। लेकिन इन तमाम बातों को जब गौण किया गया तो उसके बाद में छेलू सिंह जी शेखावत ने अपनी राजनीतिक संपर्क और वरिष्ठता और तमाम चीज़ों को उपयोग करते हुए और विधायक ताराचंद सारस्वत को पटकनी दी और वापस पुंदलसर गांव को रीडी पंचायत समिति से श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति में लेके आए। ये मैं बताना चाहता हूँ किस प्रकार से जो ताराचंद सारस्वत और भारतीय जनता पार्टी ने परिसीमन के नाम पर मनमर्जी करने की कोशिश की। तो छेलू सिंह जी तो सीनियर लीडर हैं। जब ताराचंद जी सारस्वत व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, वेयर हाउस के अंदर काम करते थे, तब छेलू सिंह जी प्रधान थे, लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के। तो उन्होंने तो चलो अपना गांव वापस करवा लिया, इस नागरशाही के खिलाफ वो बोल गए। बाकी जो लोग थे जो अपनी आवाज़ को उठा के रह गए, कलेक्टर एसडीएम ने उनको सुना नहीं, उनके साथ में तो पूरे जिले के अंदर क्या तानाशाही हुई है। तो इस प्रकार की चीज़ें लोकतंत्र के अंदर नहीं होनी चाहिए। जनता अगर आपको सत्ता के अंदर मौका देती है तो आपको निश्चित रूप से आम जनता की भावना को हित में रखना चाहिए। भाजपा के 2 गुट से मैं गुटबाजी का नहीं कह रहा, मैं तो गांव का कह रहा हूँ कि परिसीमन के अंदर छेलू सिंह जी शेखावत ने ताराचंद जी सारस्वत को करारा जवाब दिया। उसको पूरी जनता ने देखा है, हर आदमी ने डूंगरगढ़ स्वीकार किया है कि ताराचंद जी सारस्वत को छेलू सिंह जी ने पटकनी दी है। ये उनका रुतबा हुआ है, इसको हम भी मानते हैं। इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है आने वाले समय पर? जनता करारा जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता ताराचंद आपने पहले भी सांसद साहब पर इल्जाम लगाए जब मूंगफली का वो चल रहा था टोकन का। मैंने नहीं लगा, वो तो गाँव के अंदर ताराचंद सारस्वत को विकास रथ छोड़ के भागना पड़ा था, माइक और भाषण छोड़ के भागना पड़ा था। गांव के अंदर लोग जूते खोल के उनके पीछे हो गए थे। विकास रथ बाद में ड्राइवर और खलासी 2 ही जाते थे गाँव के अंदर। विधायक कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं रहता था। बरजाम सर, टुकरिया सर, साहू सर, हर गाँव के अंदर लोग क्या है कि मूंगफली खरीद में भ्रष्टाचार हुआ, उसके कारण विधायक के पीछे हुए तो विधायक जी वापस गए। आपने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है, हालांकि ये बातें उठी भी, दब भी गई, सारी चीजें हुई, लेकिन आप क्या मानते हैं कि इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं सांसद साहब की एमएलए सीट पर पड़ेगा, कहीं ना कहीं नेतृत्व में पड़ेगा? नहीं, नेतृत्व तो ताराचंद जी का ही नहीं, वो तो व्यापारी आदमी है। नेतृत्व तो नहीं, लीडर तो जो लीडर होता है वही रहता है नहीं। वो तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अपने हिसाब से टिकट लेके आगे और टाइम पास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो बोली है इन्होंने कि टाइम पास कर रहे हैं। हालांकि माचरा साहब का ये एक्शन रहता है, मुझे खुद को हंसा आ गया। लेकिन मतलब ये तो मानना पड़ेगा कि आरएलपी की जो ये सेना है ये बारीक से बारीक चीज़ों का ध्यान रखती है। डॉक्टर माचरा की बात करें तो उन्होंने बताया कि बीजेपी के गुटबाजी की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से इधर से उधर डालने की कोशिश की है, बाद में एडजस्टमेंट हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि भाजपा के अंदर 2 गुट श्री डूंगरगढ़ से नजर आ रहे हैं।